पहली बार इतना बड़ा ठोस खाना देखकर छोटे शेर के बच्चे हैरान रह गए, लेकिन दो नर शावक हमेशा की तरह निडर थे। थोड़ी देर झिझकने के बाद मांस की खुशबू से आकर्षित होकर वे तेजी से खाने लगे। सिर्फ डरपोक काया आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन हवा में फैली मांस की खुशबू आखिरकार उसके डर पर भारी पड़ गई। वह जैसे अपने आप ही धीरे धीरे उस शिकार के पास पहुंच गया। बस एक कौर चखा और फिर खुद को रोक नहीं पाया। इस तरह तीनों शावकों ने जन्म के बाद पहली बार मांस खाया। जैसे जैसे शाम होने लगी, तीनों खोए हुए शावक इधर उधर जाने से डरने लगे, लेकिन उनकी माँ अभी तक नहीं लौटी थी। मजबूर होकर उन्हें पहली रात बिना माँ के बितानी पड़ी। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका के हरे भरे घास के मैदानों में शाकाहारी जानवर ठंडी सुबह का आनंद ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि मौत की नजर उन पर पड़ चुकी है। काया की माँ बहुत बदकिस्मत रही। पूरे दिन और रात में वह एक भी शिकार नहीं पकड़ पाई। आज सुबह उसका आखिरी मौका था। अगर वह सफल नहीं हुई तो उसे अपने तीनों बच्चों को छोड़ना पड़ सकता था। पहले वह झेबरा, हिरण और जंगली सुअर का शिकार करती थी, लेकिन इस बार उसने तेज रफ्तार वाले मृग को चुना, जो उसके लिए बहुत कठिन था। उसे हर हाल में शिकार करना था, उसे और करीब जाना था ताकि हमला सफल हो सके। लेकिन मृग बहुत सतर्क थे और पेड़ों पर बैठे बंदर हर खतरे पर नजर रखे हुए थे। उनकी चेतावनी के कारण शिकार पहले ही भाग गया और शेरनी का प्रयास असफल हो गया। वह काफी समय से अपने बच्चों से दूर थी और उन्हें खतरा हो सकता था, इसलिए भूखी होने के बावजूद उसे तुरंत लौटना पड़ा। वह पहले कभी रात भर बच्चों से दूर नहीं रही थी। इस बार वह बहुत चिंतित और डरी हुई थी। जब वह वापस आई तो बच्चों ने उसका स्वागत नहीं किया। उसने कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खाली मांद को देखकर उसका डर और बढ़ गया। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे वहाँ तेंदुए की गंध भी आई। वह तुरंत बच्चों को खोजने निकल पड़ी। कुछ दूर जाकर उसे बच्चों की गंध मिली और उसने पुकारना शुरू किया। जब उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी तो उसने राहत की सांस ली। फिर दो शावक झाड़ियों से निकलकर उसकी ओर दौड़े और उससे लिपट गए, लेकिन तीसरा काया अब भी नहीं दिख रहा था। शेर की दहाड़ कई किलोमीटर दूर तक जाती है और थोड़ी दूरी पर काया ने भी अपनी माँ की आवाज का जवाब दिया। सावधानी से खतरा न होने की पुष्टि करके वह धीरे धीरे बाहर आया। एक दिन और रात के बाद चारों का परिवार फिर से मिल गया। भूखे होने के बावजूद उनकी खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन वह जगह तेंदुए का इलाका थी जो बच्चों के लिए खतरनाक था, इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ा। अब उनकी यात्रा शुरू हुई, एक सुरक्षित स्थान की ओर। पहली बार उन्होंने अपनी दुनिया को मांद से बाहर देखा। काया तो जैसे पहली बार शहर आया बच्चा था, हर चीज देखकर हैरान हो रहा था। रास्ते में छोटी सी आवाज भी उसे डरा देती थी और वह हमेशा अपनी माँ के पास ही रहता था। उसके दोनों भाई मस्ती में आगे निकल जाते, लेकिन काया थक कर पीछे रह जाता, इसलिए माँ उसे कभी कभी उठा कर ले जाती थी। आगे रास्ते में एक और शेरनी मिली जो उनकी माँ की बहन थी। अब शिकार की संभावना बढ़ गई। दोनों शेरनियां साथ निकल पड़ी और बच्चे झाड़ियों में इंतजार करने लगे। इस बार ज्यादा देर नहीं लगी और माँ शिकार लेकर लौट आई। अब समय था बच्चों को नया भोजन देने का, लेकिन रास्ते में नदी आ गई। काया पानी से डर गया, खासकर वहाँ मौजूद दरियाई घोड़ों से। फिर से उसे माँ ने उठाकर पार कराया, जबकि उसके दोनों भाई खुद तैरकर पार हो गए। आखिरकार वे शिकार तक पहुँच गए और वहीं से शुरू हुआ वो दृश्य जहाँ 1 महीने के ये तीनों शावक पहली बार ठोस मांस खा रहे थे।